वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ते हैं क्लास 7 का नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर दे रखे हैं तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर अगर हमें दे रखे हैं तो कैसे हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में और कैसे हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कैसे हम उनको लिखेंगे। उसके लिए हमें क्वेश्चन दे रखा है अरेंज 3/5, 7/3 एंड 8/9 इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पे तीन रैशनल नंबर दे रखे, हो सकता है 2 रैशनल नंबर दे दें, हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, हाउ मैनी, ठीक है। कितने भी रैशनल नंबर आपको यहाँ पे मिल सकते हैं जिनको अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो आपको नंबर क्या क्या दे रखे हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर है 3/5, 7/3 एंड 8/9, ठीक है। अब हमने देखा इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा डिनोमिनेटर सेम करना। क्यों, हमने कंपैरिजन में भी यही पढ़ा था। कंपैरिजन में भी अगर हमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के कोई रैशनल नंबर दे रखे हैं तो कंपेयर करने के लिए, बताने के लिए कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, उसके लिए हमें करना पड़ता था उनके डिनोमिनेटर्स को सेम। और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हम उसके न्यूमरेटर के बेस पे बता देते थे कि कौन सा नंबर बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता था वो बड़ा नंबर और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता था वो छोटा नंबर। वही काम हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। अब यहाँ करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ क्या क्या नंबर है, 5, 3 एंड 9। एलसीएम ऑफ 5, 3 एंड 9 इज 5, 3 एंड 9 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5, 3 एंड 9 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 45। निकाल के देखिए ना, ठीक है। 45 एलसीएम आया तो 3/5 में पहला रैशनल नंबर क्या है, 3/5 में हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 45 बनाना है। हमें डिनोमिनेटर 45 बनाना है तो 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 9 5 जा 45। अगर हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कराया है तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इज इक्वल टू 18, ये दूसरे स्टेप में कर लो, ठीक है। इज इक्वल टू 3/5। अब हमें चेंज करना है, डिनोमिनेटर 45 लाना है। अब हमारे पास क्या आ गया, 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 45। अब सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास 7/3। तो 7/3 का भी हमें डिनोमिनेटर कितना लाना है, 45 लाना है। उसके लिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 45 आएगा, तो 15 से। 15 3 जा 45, तो न्यूमरेटर को भी 15 से करा। अब कितना आ गया, 15 इंटू 7 या 7 इंटू 15। तो 15 7 जा क्या होता है, 15 7 जा होता है 105 और डिवाइडेड बाय 15 3 जा 45, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर है 8/9। तो 8/9 में 9 को भी कितना बनाना है, 45 बनाना है। उसके लिए 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 40/45। अब हमारे पास नंबर क्या मिल गए, अब रैशनल नंबर हमारे पास क्या हो गए, अब हमारे पास रैशनल नंबर हो गए 27/45, 105 डिवाइडेड बाय 45 एंड 40/45। आप देखो डिनोमिनेटर तीनों के क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के बेस पे हम बता सकते हैं
कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। अब हमें इनको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होता है छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 27, 105 और 40 में सबसे छोटा कौन है? 27। तो 27/45। इससे जस्ट बड़ा कौन है? 40/45। और इससे बड़ा कौन है? 105/45। हमने इनको तो लिख दिया, बट हमारे क्वेश्चन में तो दे रखा था हमें इन नंबर्स को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हमने तो कुछ डिफरेंट नंबर्स को ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि 27/45 किसकी वैल्यू है? 27/45 ये है और ये वैल्यू हमारी आएगी 3/5 के लिए। तो 27/45 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3/5। उसके बाद 40/45 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारी 8/9 की। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 8/9। और 105/45 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारी 7/3 की। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7/3। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर किसका? रैशनल नंबर्स का। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता, यहाँ पे गिवन होता अरेंज 3/5, 7/3 एंड 8/9 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्या करते? डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखते बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लिख देते 7/3, 8/9 और 3/5। वो क्या हो जाता? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। ठीक है, इस तरह से हम इनको लिखेंगे। एक दो क्वेश्चंस को हम और डिस्कस करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में हम रैशनल नंबर्स को किस तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है अरेंज 8/-5, 8/-5, 5/8/-5, 5/9 and 7/18। 5/9 and 7/18 किस में अरेंज करना है? वो हमने एक असेंडिंग का करा था, अब हमने किसका कर लिया है? डिसेंडिंग का। अरेंज 8/-5, 5/9 and 7/18 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है? इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? डिनोमिनेटर्स को सेम करना। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं 8/-5, 5/9 एंड 7/18। अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर में क्या सा साइन है? नेगेटिव साइन है। तो ये किसके पास चला जाएगा? ये न्यूमरेटर के पास चला जाएगा। और आप 8/-5 को क्या लिख सकते हैं? -8/5 लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप एलसीएम लेंगे 5, 9 एंड 18 का। अब 5, 9 एंड 18 का एलसीएम कितना होगा? हमारा एलसीएम होगा 5, 9 एंड 18 का 90। आप यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 9 एंड 18 इज 90। 90 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। अब इसके डिनोमिनेटर्स को कितना बनाना है? 90 बनाना है। अब पहला रैशनल नंबर है -8/5 इज इक्वल टू -8/5। 5 को बनाना है 90, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर आपको ऐसे पता ना चले तो 90 को 5 से डिवाइड करके देखिए आप। 5 पंजा 5, 4 0 कितना आ गया? 18। अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को 18 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो न्यूमरेटर को भी 18 से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो हमारा कितना बन गया? डिनोमिनेटर तो बन गया 90 और 18 8 जा कितना होता है? 144। माइनस का साइन है, एज इट इज रहेगा -144 डिवाइडेड बाय 90। सेकंड रैशनल नंबर है 5/9। 5/9 इज इक्वल टू 5/9। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
मल्टीप्लाई करेंगे और इसलिए हमने इसके न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करा दिया इज इक्वल टू 50/90। और अगर हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर है 7/18 इज इक्वल टू 7/18। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 बन जाए, तो 18 5 जा 90, इसलिए 7 को भी मल्टीप्लाई करा दिया 5 से, तो 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाई 90। अब हमारे पास रैशनल नंबर क्या आ गए, अब हमारे पास रैशनल नंबर आ गए -144 डिवाइडेड बाई 90, 50 डिवाइडेड बाई 90 एंड 35 डिवाइडेड बाई 90। अब हमने देखा डिनोमिनेटर्स क्या आ गए, तीनों के सेम आ गए, डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो न्यूमरेटर के बेस पे हम बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमें इनको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसको लिखते हैं, सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं सबसे बड़े रैशनल नंबर को। और यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा कौन हुआ, देखो -144, 50 और 35, इन तीनों में बड़ा कौन है 50, तो सबसे बड़ा कौन हुआ 50/90, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन हुआ, ये तो नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव से छोटा होगा। उसके बाद 35/90 और इन दोनों से छोटा कौन हुआ -144/90। अब हम देखेंगे किसकी वैल्यूज हैं, 50/90 किसकी वैल्यू है 5/90, तो 50/90 की जगह हमने क्या लिख दिया 5/9। 35/90 कहाँ से वैल्यू आई 7/18 से, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 7/18 और -144/90 किसकी वैल्यू थी -8/5 थी, या फिर हमें क्वेश्चन में तो 8/-5 दे रखा था, तो -8/5 या 8/-5 दोनों बातें क्या है सेम है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 8/-5, क्योंकि ये क्या दे रखा था 8/-5 ही दे रखा था। हम इस नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर के पास लेके गए थे, तो जब हम आंसर में लिखेंगे तो जो हमें रैशनल नंबर जिस फॉर्म में दे रखे थे उसी फॉर्म में हम उनको लिखेंगे। अगर 8/-5 था तो 8/-5 ही लिखेंगे, न कि -8/5 लिख देंगे। ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर। और ऑर्डर हमारे दो तरह से ही होते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, तो आज के लिए तो फिर इतना ही रखते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं।